अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का टॉपिक लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। इसके अंदर हम डिफरेंट बूलियन अलजेब्रिक लॉज के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होगा, उसकी स्टेटमेंट क्या होगी और उसके लिए ट्रूथ टेबल को डिज़ाइन करेंगे। इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ देखेंगे और एसोसिएटिव लॉ की स्टेटमेंट और उसके लिए हमारे पास कितनी तरह के ट्रूथ टेबल पॉसिबल हैं, वो प्लस और मल्टीप्लाई के अंडर हम वो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे अभी। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा के अंदर हमारे पास सबसे पहला लॉ जो है स्टूडेंट्स वो है जी कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ के साथ एक सेकेंड लॉ होगा एसोसिएटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ की जो स्टेटमेंट है दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए अंडर एडिशन। अगर हम कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डिस्कस कर रहे हैं तो उसके अंदर स्टेटमेंट a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए है, और अगर हम अंडर मल्टीप्लिकेशन बात करेंगे तो इट विल बी a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। मीन्स के हम उसके अंदर ये दो तरह की स्टेटमेंट देखेंगे, अभी इनके बारे में देखते हैं। एसोसिएटिव लॉ के लिए इनको कैपिटलाइज भी किया जा सकता है। सपोज मैं यहां पे कैपिटल कर देता हूं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, लेकिन एक बार ब्रैकेट यहां पे और एक बार ब्रैकेट यहां पे, ये अंडर एडिशन हो गया। अब a डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू a डॉट बी डॉट सी, यहां पे ब्रैकेट और एक दफा यहां पे है। नहीं जी, ये हमने स्टेटमेंट्स विद उनके जो नेम है वो हमने यहाँ पे शो करती। स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ आ रहा है। ये हमारे मैथ के अंदर वैसे भी, जैसे हम मैथ्स के अंदर इसको अर्थमेटिक ऑपरेटर के तौर पे पढ़ा हुआ है, सॉरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर प्रूव में पढ़ा हुआ है, तो ये एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। सिंपल जैसे ये हमारे दूसरे अलजेब्रा के अंदर है, यहाँ पे भी बूलियन अलजेब्रा के अंदर भी ये प्रॉपर्टी यूज की जाएगी। कॉम्यूटेटिव लॉ जिसको या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स देखें, इनमें कुछ चीजें समझने वाली हैं जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बनती हैं। देखें भाई, ए और बी दो वेरिएबल्स हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ एक ऐसा लॉ है जो सिर्फ टू वेरिएबल्स को यूज करता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे बी और ए, मीन्स के वही दो वेरिएबल हो गए ना। यहाँ पे अगर आप अंडर मल्टीप्लिकेशन भी बात करें तो वही ए और बी आ रहा है। तो ये बेसिकली जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ होता है कि जिसके अंदर आप पहले a प्लस बी लिख रहे हो एंड सेकेंड टाइम b प्लस ए, मीन्स के ऑर्डर चेंज कर दिया। आपके पास दो वेरिएबल्स थे, एक a था एक b था। लेफ्ट साइड पे आपने a को पहले लिखा b को बाद में, यहाँ पे b को पहले लिखा a को बाद में लिखा। सिमिलरली इस केस में सिर्फ मल्टीप्लाई को लिख दिया साथ प्लस की जगह पे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके आंसर को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप उनको बूलियन अलजेब्रा के ऊपर इंप्लीमेंट करवा लें या मैथ्स के किसी भी नंबर पे करवा लें, मींस के काउंटिंग के या डेसिमल नंबर के। फॉर एग्जांपल हम यहां पे लिखते हैं जी 1 प्लस 2 और फिर लिखेंगे 2 प्लस 1, यानी कि ऑर्डर चेंज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स 1 प्लस 2 का आंसर भी 3 आता है एंड 2 प्लस 1 का भी आंसर तो क्या आएगा 3। इट मीन्स दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर आप इसको डॉट कर देते हो, चलें हम इसको कर देते हैं जी मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो फिर आंसर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं आएगा। यानी कि ऑर्डर के बदलने से, अगर ऑर्डर के बदलने से नंबर्स की वैल्यूज के आंसर में कोई फर्क ना पड़े, उसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। और ये कॉम्यूटेटिव लॉ जस्ट टू ऑपरेटर्स के ऊपर काम करता है, यहाँ स्टूडेंट्स प्लस या मल्टीप्लाई। और प्लस को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे और, यानी कि हम इसको और ऑपरेटर बोलते हैं, और डॉट को हम क्या बोलते हैं जी एंड बोलते हैं। मींस के हम अगर इनके ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो जब इतनी स्टेटमेंट के लिए ट्रूथ टेबल बनेगा तो उसमें ऑपरेशन और यूज किया जाएगा। अगर हम इसकी बनाएंगे ट्रूथ टेबल तो उसके लिए हम एंड यूज करेंगे, सिंपल। तो इसके लिए जो है हमारे पास दो वेरिएबल्स का होना जरूरी है। कॉम्यूटेटिव लॉ में 2 वेरिएबल्स होंगे और वो 2 वेरिएबल्स और एंड के ऊपर हम उनको इंप्लीमेंट करके ट्रूथ टेबल भी उसके बनाकर अभी यहां पे देखेंगे। अच्छा जी, तो यहां पे एमसीक्यू क्या बनेगा, चेंज ऑफ एप्लीकेशन, चेंज द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन यहां पे मैटर नहीं करता। तो इसी तरह से एक एमसीक्यू बनता है कि एक जिसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स हों, इफ वी हैव 2 वेरिएबल्स एंड वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल्स, देन इट मींस दैट इफ द लेफ्ट हैंड साइड विल बी राइट हैंड साइड, इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्यूटेटिव लॉ। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, हम उनका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं एंड देन आफ्टर दैट फिर भी क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इट मींस दैट कि वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, व्हाटएवर जो भी है।
एसोसिएटिव लॉ स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव लॉ के अंदर हमारे पास तीन तरह के वेरिएबल्स होते हैं, ए, बी और सी, पी, क्यू और आर कर लें, एक्स, वाई और जी कर लें। स्टूडेंट्स इट्स अप टू यू, वेरिएबल को नाम देना इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन जस्ट ये किया जाता है कि ब्रैकेट बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करती है, ये एक ऑपरेटर है ब्रैकेट, लेकिन ब्रैकेट बेसिकली क्या करता है कि जिस जहां पे आप किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर ब्रैकेट, पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं, अगर इसको ऐड करें तो इससे फर्क जस्ट ये आता है कि उस हिस्से को पहले सोल्व किया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में पहले इस हिस्से को सोल्व किया जाएगा, जबकि राइट हैंड साइड में पहले इसको सोल्व किया जाएगा, लेकिन आंसर एट द एंड दोनों साइड्स का सेम आएगा। मींस कि अगर ए, बी और सी की वैल्यू हो सपोज 1 + 2 + 3, 1 ए को, बी 2 को और सी 3 को हमने असाइन कर दिया। इसी तरह से यहां पे भी 1 + 2 + 3 कर लेते हैं। पहले इस तरफ इसको सोल्व करना है और इस तरफ इसको सोल्व करना है। 1 + 2 का आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 + 3, 1 + 2 + 3 का आंसर आ गया 5, 3 + 3 6, 5 + 1 भी 6। मतलब कि एंड पे आंसर हमारे पास स्टिल सेम रहा। आप अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यही चीज होगी, जस्ट ये होगा कि इसमें हम पहले एक हिस्से को प्रायोरिटी दे रहे हैं और राइट हैंड साइड पे दूसरे हिस्से को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आंसर सेम आएगा। इफ वी हैव 3 वेरिएबल्स एंड वी आर जस्ट गोइंग टू प्रेफर दिस फैक्टर फर्स्ट एंड इन द राइट हैंड साइड वी विल प्रेफर दिस फैक्टर द फर्स्ट एंड देन वी विल कैलकुलेट द a + b factor and then we will calculate the b + c factor, and if the left hand side answer will be equal to right hand side then we will talk about the associative law। इसका मतलब ये है कि जी हम associative law के बारे में बात करेंगे जब हमारे पास इस साइड पे इस फैक्टर को पहले सॉल्व किया जाएगा एंड b + c को राइट हैंड साइड पे पहले इसको सॉल्व किया जाएगा। मींस के जस्ट प्रायोरिटी की गेम है, आप प्रायोरिटी चेंज कर रहे हो, डजंट मीन के इसमें हम उनकी वैल्यूज को चेंज करेंगे, वैल्यूज को चेंज नहीं करेंगे, वैल्यूज स्टिल सेम रहेंगी, सिर्फ बदल क्या रहा है कि उनकी प्रायोरिटी बदल रही है। भाई यहाँ पे आप पहले इसको सोल्व कर रहे हो, यहाँ पे आप पहले इसको सोल्व कर रहे हो, आंसर तो आपके पास तब भी सेम है। तो ये एसोसिएटिव लॉ है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें 2 वेरिएबल स्टूडेंट्स और इसमें 3। अब इनके लिए जो हम ट्रुथ टेबल्स हैं वो एक एक ऑपरेशन के लिए बना लेते हैं। स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ के लिए ट्रुथ टेबल की। कॉम्यूटेटिव लॉ लिखते हैं जी पहले a + b = b + a। ठीक हो गया। a + b और b + a में हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, तो इनका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा वो हमारे पास 2 वेरिएबल के लिए हमने एक प्रीवियस टॉपिक में जहां पे हमने एंड और नॉट ऑपरेटर के लिए ट्रुथ टेबल बनाए थे, सेम रूल यहां पर भी होगा। इसमें करेंगे क्या, आपके पास एक होगा a वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल होगा जी b, और फाइंड क्या करना है, हमने एक बार फाइंड करना है a + b यानी कि a और b के दरमियान में और ऑपरेटर, और फिर हमने फाइंड करना है b + a। तो बात तो वही है, आंसर तो वही आना है, लेकिन हम फिर भी उसको प्रूव करेंगे जी। अगर स्टूडेंट्स 2 वेरिएबल्स हों तो उसका रूल क्या था जी, 2 फॉल्स 2 ट्रू, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स ट्रू। a + b का आंसर और ऑपरेटर है प्लस, दोनों आंसर अगर ट्रू होंगे, सॉरी दोनों आंसर अगर फॉल्स होंगे तो आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज एक भी ट्रू होने से आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। b + a में भी दोनों, अब यहां से आप इस तरफ आ रहे हो तब भी बात तो वही है कि भी दोनों आंसर फॉल्स होंगे तो आंसर फॉल्स आएगा, एक भी वैल्यू ट्रू हुई तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो स्टूडेंट ये थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये थी आपकी राइट हैंड साइड। तो आप देख सकते हैं कि ट्रुथ टेबल के अंदर तब भी उनका आंसर बिल्कुल सेम है। और अगर जस्ट हम इसको अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन किया है ना, अब अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करते हो तो तब भी बात तो यही है, थोड़ा सा आंसर सिर्फ हम चेंज कर देंगे, आंसर आएगा दोनों तरफ का सेम। हम इनके दरमियान में अब डॉट फाइंड कर रहे हैं जी, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, अगर दोनों फॉल्स हैं तब तो आंसर फॉल्स ही आएगा, लेकिन अगर एक भी फॉल्स आया, दोनों में से, इन दोनों में से भी कोई एक फॉल्स आ रहा है, तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आएगा जी, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स। जस्ट इसमें आंसर ट्रू तब आएगा जब हमारे पास दोनों केसेस ट्रू होंगे, दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। सिंपली ये हमने ट्रुथ टेबल बना लिया कॉम्यूटेटिव लॉ का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। एसोसिएटिव लॉ क्या है जी, एसोसिएटिव लॉ है a
डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। फर्स्ट प्रायोरिटी पे यहां पर ये है और फर्स्ट प्रायोरिटी पे यहां पे ये है, क्योंकि 3 वेरिएबल हैं स्टूडेंट्स। तो अब इसके लिए एक नया फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, 2 रेज़ टू पावर 3 इट विल बी इक्वल्स टू 8। तो इसका मतलब है कि ट्रुथ टेबल के अंदर हमारे पास 8 टाइप्स की डिफरेंट वैल्यूज होनी चाहिए। वो 8 वैल्यूज कैसे बनेगी? एक वेरिएबल है ए स्टूडेंट्स, एक वेरिएबल है बी, एक है सी और सी। इसके बाद हम लोगों के पास फिर टेबल बनेगा ए डॉट बी का, जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है लेफ्ट हैंड साइड पे। नहीं जी, ए डॉट बी का बनेगा इस तरह से। फिर हम बनाएंगे फुल ए डॉट बी डॉट सी का, या फिर हम प्रायोरिटी वाइज अगर बात करें तो हम बी डॉट सी का भी पहले बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बी डॉट सी का पहले बना लें, बात एक ही है। उसके बाद फिर इस पूरी लेफ्ट हैंड साइड का, यानी कि ए डॉट बी डॉट सी का, तो यहां पे लिखेंगे जी ए डॉट बी डॉट सी में पहले इतना हिस्सा, और अब लास्ट पे हमारे पास आ गया, इसको थोड़ा सा विजिबल कर लेते हैं, ए डॉट बी डॉट सी में पहले इतने हिस्से का ट्रुथ टेबल बनेगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यहां पे ए डॉट बी एंड देन डॉट सी कॉलम, एक ये कॉलम हो जाएगा, एक ये कॉलम हो जाएगा, एक ये, एंड दीज आर द 3 वेरिएबल्स। इनके लिए वेरिएबल्स के लिए बनेंगे जी हमारे पास, अगर 8 वेरिएबल्स हैं तो उनको हाफ कर देते हैं। हाफ की पॉसिबिलिटी क्या होगी? आप कर लेंगे जी, ऊपर वाले फॉर हम फॉल्स कर देते हैं, नीचे वाले फॉर हम ट्रू कर देते हैं। बी वर्क की बारी में क्या करेंगे? 2 फॉल्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 2 ट्रू, फिर 2 फॉल्स करेंगे एंड फिर 2 ट्रू कर देंगे। उसके बाद सी की बारी आ जाएगी, तो फिर वही बात, एक फॉल्स एक ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू, एक फॉल्स एंड एक ट्रू। अब हमने सबसे पहले ए डॉट बी यानी कि एंड ऑपरेटर फाइंड करना है। इन दोनों के दरमियान दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर फॉल्स, सॉरी एक भी फॉल्स हुआ तो आंसर फॉल्स, अदरवाइज दोनों अगर ट्रू हुए तो आंसर ट्रू आएगा। आंसर ट्रू कहां पे जी? यहां पे ट्रू है दोनों का और यहां पे ट्रू है दोनों का, बाकी हर एक में आपको फॉल्स नजर आ रहा होगा। सो इसका मतलब है कि नीचे वाले 2 हम कर देते हैं ट्रू, बाकी के सारे आंसर हमारे पास क्या होने वाले हैं? फॉल्स, क्योंकि उनमें एक कहीं ना कहीं फॉल्स का आंसर आ रहा है। फिर बी डॉट सी इन दोनों के दरमियान बनाएंगे, तो इसमें ट्रू कहां पे जी? ये दोनों ट्रू है, इसके अलावा ये दोनों ट्रू है, मींस के इन दोनों के सामने ये वाला ट्रू है, इन दोनों के सामने ये वाला ट्रू है, एंड बाकी सारे आंसर्स हमारे पास क्या आएंगे? फॉल्स आ जाएंगे। ले जी फॉल्स कर दिए। स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे? अब ए डॉट बी का डॉट फाइंड करेंगे, मींस के एंड प्रोडक्ट फाइंड करेंगे विद सी, मींस के इस आंसर का ऐसे यहां से इस तरफ। ए डॉट बी का फैक्टर तो हमारे पास पहले ही पड़ा हुआ है, तो उस फैक्टर का आप सी के साथ फाइंड कर लेंगे। तो अगर इसमें दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू आएगा, और वो सिर्फ लास्ट वाला है, ले जी लास्ट वाला ट्रू कर दें। बाकी स्टूडेंट हर जगह पर आपको फॉल्स 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 एंड फॉल्स नजर आएगा, तो हम बाकी सारे क्या कर देंगे? फॉल्स कर देंगे। अब हमने क्या करना है? अगर तो हमारी उस साइड का भी आंसर यही आता है जो लास्ट कॉलम का आ रहा है, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। तो उसमें देख लेते हैं जी क्या करना है। बी डॉट सी फैक्टर का ए के साथ, बी डॉट सी फैक्टर का ए के साथ हम लोगों ने डॉट फाइंड करना है। तो इन दोनों में स्टूडेंट्स आपको सिर्फ नजर आ रहा होगा कि लास्ट पे ट्रू आ रहा है। देखिए यहां पे और यहां पे ट्रू आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये आंसर ट्रू हो जाएगा, बाकी सारे इसमें भी क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? फॉल्स। आप इसको स्क्रीन पर अच्छे तरीके से देख लें, इसको ऑब्जर्व करें, बुक पे भी मेंशन होगा, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि भाई ये हमने किस तरह से फाइंड किया है। मैंने सारे फैक्टर्स के पोर्शंस बना दिए, इसमें और इसमें ये 2 ट्रू थे, बाकी सारे फॉल्स केसेस हैं। ये 3 ट्रू है लेकिन ये 3 फॉल्स हैं, फिर ये ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है, ये तीनों फॉल्स हैं, वो तीनों भी फॉल्स हैं, तो इसका मतलब आंसर तो फॉल्स ही आएगा जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ए डॉट बी डॉट सी मीन्स के जहां पे हमारे पास बी डॉट सी नाम का फैक्टर ए के साथ एंड प्रोडक्ट मींस के यहां पे एंड का साइन आप समझ लीजिए कि डॉट है, तो वो एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि जी अगर दोनों आंसर फॉल्स हो गए तो डेफिनेटली फॉल्स, एक भी फॉल्स हुआ तब भी फॉल्स, सिर्फ ट्रू तब आएगा जब दोनों आंसर्स ट्रू होंगे। तो यहाँ पे ये वाला सॉरी बी डॉट सी का ये वाला ट्रू
और ए का ये वाला ट्रू था, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ट्रू। सो हमारे पास स्टूडेंट ये थी हमारे एसोसिएटिव लॉ की लेफ्ट हैंड साइड, ये थी उसकी राइट हैंड साइड। तो ये दोनों आंसर्स आप देख सकते हैं कि सेम है, तो हमने इसको ट्रुथ टेबल के जरिए से भी प्रूव कर लिया। सिमिलरली आप इसको प्लस के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप और ऑपरेटर से करेंगे तो डेफिनेटली आंसर चेंज आ जाएंगे। मींस के जहां पे एक भी ट्रू होगा तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू। मैं इसका एक बार फिर आपको रूल बता देता हूं और उसमें जो वेरिएबल्स हैं उसके लिए भी थोड़ी सी इलस्ट्रेशन आपको दिखा देता हूं स्क्रीन के ऊपर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे फिर वही बात कि कॉमोटेटिव लॉ की बात हो रही है। कॉमोटेटिव लॉ में आप समझ लीजिए ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है एंड इसमें दोनों वेरिएबल्स डेफिनेटली यूज होंगे, इसके अलावा कोई थर्ड वेरिएबल नहीं होगा। ए प्लस बी का आंसर जो है वो बी प्लस ए के आंसर के इक्वल कैसे आ रहा है कि भाई 2 + 3 एंड 3 + 2 का आंसर क्या आएगा आपके पास 5। दोनों साइड पे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी आप देख रहे हैं कि आपके पास आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स। और अगर इसी को आप बाइनरी डेटा में कन्वर्ट कर लें, 0 और 1, 1 और 0 की बात कर लें, आंसर तब भी आपके पास यही इसी के अकॉर्डिंगली आएगा। तो मीन्स के कॉमोटेटिव लॉ के अंदर हमारे पास जस्ट 2 वेरिएबल्स होंगे, हम उनका ऑर्डर चेंज करेंगे, लेकिन ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर तब भी सेम रहेगा अगर ऑपरेटर्स सिर्फ प्लस या मल्टीप्लाई है, इसके अलावा कोई ऑपरेटर वैलिड नहीं होगा। एक सिंपल सी डायग्राम ये भी है कि जी आपके पास सपोज कर लें एक साइड पे अगर आप देख रहे हैं जो ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, इसके अंदर हमारे पास वर्टिकल हाइट के अंदर हमारे पास टोटल 5 बॉक्सेस यानी कि वहां पर मेंशन्ड है। और हम अगर विड्थ वाइज बात करें तो हमारे पास 2 हैं, 2 ब्लॉक्स हैं, 2 छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, क्योंकि ये 3 बॉक्सेस हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का आंसर क्या आ जाएगा जी 10, और 10 मल्टीप्लाई बाय 3 का आंसर क्या आ जाएगा 30। मीन्स के टोटल 30 पड़े हुए, यानी कि हर एक ब्लॉक में 2 ब्लॉक्स 5 हाइट में 2 विड्थ में है, तो 5 × 10 मीन्स के एक पूरे बार के अंदर, एक पूरी वर्टिकल बार के अंदर हमारे पास 10 बॉक्सेस हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 30। इसी तरह से अगर हम बात करें राइट हैंड साइड वाले ब्लॉक्स की, तो वो जो बेसिकली हॉरिजॉन्टल शेप में पड़े हुए हैं, तो आप उसमें देख रहे हैं कि 5 कॉलम्स हैं एंड 3 रोज हैं। तो 5 × 3 = 15 मीन्स के एक बॉक्स के अंदर 15 स्मॉल बॉक्सेस हमने साथ में कनेक्ट किए हुए हैं। और 2 को जब हम इस पूरे ये जो बेसिकली टोटल कितने हो गए जी 15, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि टोटल 2 ब्लॉक्स हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ जाएगा, तब भी वही 30 रहेगा। मींस के हमने जस्ट उसकी शेप चेंज की है, उनको उन बॉक्सेस को, नंबर ऑफ बॉक्सेस को सिर्फ जस्ट चेंज कर दिया, उनकी शेप को चेंज कर दिया, उनके फॉर्मेट को चेंज कर दिया, लेकिन आंसर तब भी सेम रहा है। और यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का रूल होता है कि जिसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर तब भी राइट हैंड साइड के इक्वल ही आता है। और उसमें 3 तरह के वेरिएबल्स आ जाते हैं। मींस के रियल लाइफ के अंदर बेसिकली आप समझ लीजिए कि इसमें हमने चीजों को ऐड कर दिया, ठीक है। आप इसमें समझ लीजिए कि वेरिएबल्स की तादाद 3 है, तो 8 डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज होंगी अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें, जो हमने यहां पर उसके लिए बनाया भी था। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास एसोसिएटिव लॉ के लिए। कॉमोटेटिव लॉ का हमने ट्रुथ टेबल बनाया, एसोसिएटिव लॉ का बनाया, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन उनके जो है ऑपरेशंस हमने उनको डिस्कस किया। ये था हमारा आज का टॉपिक, लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा के फर्स्ट 2 लॉज हमने डिस्कस किए हैं। बाकी के रिमेनिंग लॉज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।